बहुत ज्यादा है, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। से लैपटॉप पे भी हम काम कर रहे हैं, फिर फोन देखना शुरू कर देंगे, फिर टीवी देखना शुरू कर देंगे, तो जो हमारी आंखें हैं उनको तो रेस्ट मिल ही नहीं पा रहा। हमारी आंखों की जो नसें हैं उनको रिलैक्सेशन कब मिलेगा, उनको आराम कब मिलेगा? उस वजह से 20 साल की उम्र आते आते आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बच्चों को 20 साल तक 70% युवा ऐसे हैं जो स्क्रीन रिलेटेड, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से आंखों के अंदर स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, इस समस्या से पीड़ित हैं। कैटरेक्ट की जो समस्या 45 साल ईयर जो एज है वो आते आते कैटरेक्ट की जो समस्या होने लगती है, उसके पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टॉक्सिन्स की मात्रा शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों के अंदर कई बार रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारा जो विजन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, हम सभी उनमें से ही, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है वो हमारी आंखों के अंदर उपस्थित है, हमारी जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है वही हमारा जीवन है। अगर हमारी दृष्टि बेहतर नहीं होगी, हम ढंग से देख नहीं पाएंगे, हमें नहीं दिखाई देगा कुछ, तो हम जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे? तो आयुर्वेद ने अष्टांग हृदयम एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें बताया है तेज नेत्रम तेज स्थानम, मतलब हमारी नेत्र के अंदर ही हमारा जो तेज है उसका स्थान होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते बहुत सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने आइडोक के अंदर यूज किया, जैसे गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी। तो पुराने समय में अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, आयुर्वेद के अंदर नेत्र संस्कार का वर्णन है कि नेत्र का संस्कार होना चाहिए, नेत्र को हम अपनी साफ रखें, उनको नर्म बना के रखें, और हमारी नेत्रों के अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना हो, नरिश होती रहे। तो उसी नेत्र संस्कार की जो विधा है उसी को हम वापस लेके आ रहे हैं आइडोक के माध्यम से। आइडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है इसके विषय में जान लेते हैं। इसके अंदर गुलाब का हमने यूज किया जो ट्रेडिशनली नेत्र शुद्धि के रूप में यूज होता है, हमारी नेत्र को शुद्ध करने में, नेत्र को साफ करने में मदद करता है, कूलिंग इफेक्ट से ठंडक देने में मदद करता है। रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी आंखों की रक्षा करती है। ये एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है 2018 की। शहद की अगर मैं बात करूं, मधु जिसको हम बोलते हैं, शहद भी हमारी आंखों के लिए प्रोटेक्टिव है। शहद हमारी आंखों के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो विषाक्त तत्व है, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा की अगर मैं बात करूं, हमारी आंखों के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, स्वेलिंग की समस्या उसको दूर करने में मदद करता है, जो ग्लूकोमा जैसी जो प्रॉब्लम है उससे हमारी रक्षा करता है। फाइटोमेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। नीम की अगर मैं बात करूं, नीम और तुलसी का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है जो कि हमारी आंखों को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हमारे जो एलर्जी, कई बार हमारी आंखों के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी होती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन कई बार होती है, उस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है ना। तो ये सारी जो रिसर्च है किसी न किसी जर्नल में पब्लिश है, साइंस द्वारा इनको वैलिडेशन मिली हुई है। तो क्या ऐसी चीज है जो आइडोक को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? क्योंकि क्लासिकल नेत्र रक्षा का काम करता है, जो कि आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से एआई आ रहा है, जिस तरीके साइंस ने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया, तो मोस्टली हम लोग लैपटॉप को छोड़ ही नहीं सकते, फोन को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों की रक्षा करें। इसी के लिए 100% हर्बल आई ड्रॉप हमने बनाया है, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। 3 तरीके से एक्शन करता है, हमारी आंखों के अंदर ठंडक भी देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, आंखों की क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आंखों को कंफर्ट देने, मतलब आंखों की नसों को रिलैक्सेशन देने में भी हमारी मदद करता है। आइडोक को यूज किस प्रकार से करना है? तो ये यूज करने से पहले सबसे पहले हाथों को धोना है, क्योंकि हमारी हाथों के अंदर ऊपर बहुत सारे जर्म्स उपस्थित होते हैं। तो हाथों के ऊपर जर्म्स उपस्थित होंगे तो हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार हम आंखों के अंदर डाल सकते हैं। आंखों के अंदर डालने के बाद आंखों को रब मत कीजिए, रब नहीं करना है। अगर आपने एक बार बोतल खोल ली तो 1 महीने के अंदर उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला है कफ डोक। कफ डोक रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। कई बार